हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग मेरे प्यारे साथियों छठवां चैप्टर में ध्यान रखना दूसरा टॉपिक पढ़ने वाला है और इस टॉपिक का नाम है मेरे प्यारे साथियों विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब सर विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, आप लोग ध्यान से देखना मेरे प्यारे साथियों। इससे पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी पता होना चाहिए। क्या बेसिक जानकारी सर आप बता दो। तो आप लोग को पता होगा मेरे प्यारे साथियों, सन 1820 में, याद रखना चौथा चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़े थे, सन 1820 में मेरे प्यारे साथियों ऑरेस्टेड, कौन था सर, ऑरेस्टेड, क्या नाम था, वैज्ञानिक का नाम था ऑरेस्टेड ने, इन्होंने एक प्रयोग किया था। और क्या प्रयोग किया था सर, एक धारावाही क्या लिया था सर, चालक तार लिया था और इसमें ध्यान रखना क्या प्रवाहित किया था, विद्युत धारा प्रवाहित किया था। और इस विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद इस चालक के चारों ओर मेरे प्यारे साथियों एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे क्या बोला गया था मेरे प्यारे साथियों, चुंबकीय क्षेत्र बोला गया। क्या बोला गया था मेरे प्यारे साथियों, चुंबकीय क्षेत्र। सर सन 1820 में ऑरेस्टेड ने यह प्रयोग किया था मेरे प्यारे साथियों, एक चालक तार लिया था और इस चालक तार में उन्होंने क्या बहाया भाई, विद्युत धारा प्रवाहित किया। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद देखा गया इस चालक तार के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब मेरे प्यारे साथियों बहुत और कई वर्षों के बाद ध्यान रखना एक वैज्ञानिक था, कौन वैज्ञानिक सर, अभी आपको पता चल जाएगा। वैज्ञानिक का नाम मेरे प्यारे साथियों याद रख लेना, आप लोग काम आएगा, इंग्लैंड। इंग्लैंड के आपके ध्यान रखना वैज्ञानिक थे, ठीक है, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे माइकल फेराड, या बोल सकते हो माइकल फेराडे, याद रखना क्या बोलना, माइकल फेराडे। और मेरे प्यारे साथियों इसके सहयोगी दूसरा था सर अमेरिका के, क्या नाम है सर, अमेरिका के जोसेफ हेनरी, जोसेफ हेनरी, जोसेफ हेनरी। ध्यान से देखना मेरे प्यारे साथियों, कई वर्षों बाद प्रश्न यह उठा कि क्या चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न किया जा सकता है क्या। देखो ऑरेस्टेड ने बता दिया था विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, लेकिन क्या चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न किया जा सकता है क्या, इसका जस्ट ऑपोजिट ये हो सकता है क्या। इसकी खोज के लिए ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों दो वैज्ञानिक था, इंग्लैंड के माइकल फेराडे और अमेरिका के जोसेफ हेनरी, इन्होंने प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। और प्रयोग इतना शानदार किया मेरे प्यारे साथियों कि इन्हें कई वर्षों बीत गए लेकिन इनका प्रयोग सफल नहीं हुआ। और ध्यान रखना प्रयोग भी कैसे किया था, आपको बेसिक जानकारी पूरा याद रखना है। एक कुंडली लिया उन्होंने, क्या लिया सर, कुंडली। कुंडली का मतलब मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना एक तार, तांबे के तार को ठीक बार बार उसी के ऊपर लपेट कर क्या बनाया गया, एक कुंडली बनाया गया। बार बार उसी के ऊपर लपेट कर क्या बनाया गया, एक कुंडली बनाया गया। और इस कुंडली में जोड़ा गया मेरे प्यारे साथियों धारामापी, क्या जोड़ा गया मेरे प्यारे साथियों, धारामापी। और साथ में लिया मेरे प्यारे साथियों चुंबक, क्या लिया सर, चुंबक। चुंबक क्यों लिया मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि चुंबक के चारों ओर मेरे प्यारे साथियों क्या होता है सर, चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है सर, चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र से उन्होंने ध्यान रखना धारा की खोज करना स्टार्ट किया। क्या किसी चालक तार में धारा बहता है क्या, किसके माध्यम से, चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से धारा बहता है क्या, उन्होंने प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। और प्रयोग करने के लिए उन्होंने तीन चीज लिया मेरे प्यारे साथियों, कुंडली लिया तांबे से लपेट कर, ठीक है, कुंडली बनाया, धारामापी। ध्यान रखना धारामापी किसे कहते हैं, आपके स्कूलों में बताया होगा, प्रैक्टिकल होगा। धारा का पता लगाता है, किसी भी परिपथ में धारा बह रहा है या नहीं, इसका पता लगाने का काम कौन करता है मेरे प्यारे साथियों, धारामापी करता है। एक यंत्र होता है जैसे आप अमीटर वोल्ट मीटर देखे हो वैसी, ठीक है। तो एक कुंडली है मेरे प्यारे साथियों, ये आपका ध्यान रखना कोई कुंडली है। अब इस कुंडली में क्या लगाया गया सर, धारामापी लगा दिया। तो मैं मान के चलो ये धारामापी इस तरह से है, दिख रहा है भाई, ये धारामापी में एक कांटा होता है, एक संकेतक होता है, क्या होता है सर, संकेतक होता है, ठीक। अगर किसी परिपथ में धारा बहेगा तो ये संकेतक इधर उधर हिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। अब देखो साथ में उन्होंने मेरे प्यारे साथियों क्या लिया, एक चुंबक लिया, क्या लिया सर, चुंबक।
अब उन्होंने इतना प्रयोग किया मेरे प्यारे साथियों, इतना प्रयोग किया, और उनका ध्यान रखना ये जो प्रयोग था, क्या चीज प्रयोग सर? चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा की खोज करने वाला प्रयोग, ये सफल हो ही नहीं रहा था, हो ही नहीं रहा था। ये सिर्फ ध्यान रखना कुंडली रखा था, और क्या लिखकर रखा था मेरे प्यारे साथियों? धारामापी को जोड़ दिया गया था इससे, और साथ में चुंबक था। प्रयोग कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन एक दिन मेरे प्यारे साथियों, दोनों का इतना ज्यादा दिमाग खराब हुआ, उसको ऐसे, ठीक है, कुंडली को और धारामापी और चुंबक को लपेट कर मेरे प्यारे साथियों कहीं दूर फेंक दिए। क्या फेंक दिए? दूर फेंक दिए। और जैसे ही दूर फेंके तो मेरे प्यारे साथियों, धारामापी में विक्षेप होना स्टार्ट हो गया। अब विक्षेप कैसे हो रहा है? एकदम आश्चर्यचकित वाली बात, उन्होंने देखा दूर फेंके तो विक्षेप हो रहा है, ये कैसे हुआ? तुरंत यंत्र को उठा लाया और तुरंत देखा कैसे हुआ विक्षेप। तो उन्होंने मेरे प्यारे साथियों क्या किया पता है? चुंबक को इसके पास ले गया। पहले कुछ नहीं कर रहा था, पहले स्थिर रखा था दोनों को अपने अपने जगह में। लेकिन केस क्या बना मेरे प्यारे स्टूडेंट? चुंबक को ध्यान रखना किसके पास लाया? कुंडली के पास। तो इसमें ध्यान रखना किसमें सर? धारामापी में विक्षेप हो गया। क्या हो गया सर? विक्षेप हो गया, मतलब कांटा इधर उधर हिलना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों, चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसमें धारा का पता लगाता है कौन? धारामापी। तो इसमें धारा बह रहा है ऐसे पता चल गया। अब इसको दूर ले गया, किसको सर? चुंबक को। फिर भी धारामापी में विक्षेप हो रहा है, मतलब इसमें फिर भी धारा क्या है मेरे प्यारे साथियों? बह रहा है। और जितना भी प्रयोग किया था उसमें दोनों को क्या किया था? स्थिर रखा था। इस कारण से ध्यान रखना इसमें कोई विक्षेप नहीं हो रहा था। लेकिन उन्होंने देखा या तो चुंबक को चलाएंगे किसकी ओर? कुंडली की ओर, या कुंडली को चुंबक की ओर चलाएंगे। दोनों में से कोई भी एक क्या होना चाहिए? गतिमान होना चाहिए। और यहीं से मेरे प्यारे साथियों, सन याद रख लेना, 1831 में इन्होंने ध्यान रखना एक प्रयोग का निर्माण किया, जिसे क्या बोला गया मेरे प्यारे साथियों? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा गया। क्या बोला गया मेरे प्यारे साथियों? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा गया। तो आपको पता होना चाहिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण को देने वाले कौन वैज्ञानिक है? तो याद रखना माइकल फैराडे का नाम आता है, और साथ में जोसेफ हेनरी। और सन याद रख लेना 1831 में। क्यों दिया था? कैसे दिया था? कैसे मन में प्रश्न उठा? इसका पूरा डिटेल आपको बता दिया मेरे प्यारे साथियों। पेपर हॉल में नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अगर टाइम वेस्ट हुआ होगा तो माफी चाहूंगा मेरे प्यारे साथियों। हमारा उद्देश्य याद रखना, आपको ध्यान रखना, पढ़ाना बस नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको जीवन में एक एक कदम में आपका साथ देना है मेरे प्यारे साथियों। जब आपका कदम लड़खड़ाएगा, वहां पास नीरू कोचिंग क्लासेस आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा मेरे प्यारे साथियों। बस आप लोग का सपोर्ट और प्यार हमेशा हमारे साथ बना रहे, यही उम्मीद आपसे करता रहूंगा, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए मेरे प्यारे साथियों, ये टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। आज पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या पढ़ने वाले हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है सर? अब भी बता दिया हूं। जब कभी तार के एक बंद लूप, एक तार से क्या बनाएंगे? बंद लूप बनाएंगे, ठीक है? बंद लूप और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति करते हैं, या आपेक्षिक गति होती है। आपेक्षिक गति का मतलब मेरे प्यारे साथियों, दोनों में से कोई एक इधर उधर क्या होना चाहिए? क्या करना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है? अब देखो, होती है तो उस बंद लूप में विद्युत धारा क्या है सर? बहने लगती है। अभी बताया था उस बंद लूप में क्या है मेरे प्यारे साथियों? विद्युत धारा बहने लगती है। इस धारा को मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस धारा को उन्होंने क्या नाम दिया पता है? प्रेरित धारा कहा। कौन सा धारा बोला गया सर? प्रेरित धारा कहा। और साथ में मेरे प्यारे साथियों, जिस विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा प्रवाहित होती है उसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा गया। मतलब मेरे प्यारे साथियों, ये कोई चुंबक था, ठीक है? और ये क्या है सर? कोई कुंडली, और इसमें क्या जुड़ा गया था? धारामापी। क्या है सर? धारामापी। अब ध्यान रखना, इसमें कुछ ना कुछ विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल मतलब मेरे प्यारे साथियों वोल्टेज से होते हैं, ठीक है? वोल्टेज ही होता है। विद्युत वाहक बल मतलब बल नहीं होता है, ये वोल्टेज है। मतलब मान के चलो यहाँ पास प्लस है, यहाँ पास माइनस है, तो करंट की दिशा इधर होगा। मतलब ध्यान रखना, दो सिरों के बीच वोल्टेज होता है, उसको क्या बोलेंगे? विद्युत वाहक बल, ठीक? तो जिस विद्युत वाहक बल के कारण, ठीक है, ये धारा जो क्या है उत्पन्न हुआ है, या धारा ध्यान रखना प्रेरित हुआ है, उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों?
प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं तथा इस पूरे परिघटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए धारा जो है, धारा कब उत्पन्न होता है मेरे प्यारे साथियों? जब आपका ध्यान रखना दो सिरे होता है, एक माइनस होता है और एक प्लस होता है। मतलब ध्यान रखना एक उच्च विभव होगा और एक निम्न विभव होगा। जब उच्च विभव निम्न विभव होगा तभी याद रखना मेरे प्यारे साथियों वहां धारा का निर्माण होता है। ठीक है, तो वोल्टेज का होना बहुत जरूरी धारा के लिए। तो उसी प्रकार मेरे प्यारे साथियों इस परिपथ में ध्यान रखना जो वोल्टेज, ठीक है, या विभवांतर होता है उसे बोला जाता है विद्युत वाहक बल। ठीक है, क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो आपको याद रहेगा मेरे प्यारे साथियों? जी सर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं पेपर हॉल में आता है तो आपको लिखना है जब किसी कुंडली और चुंबक के मध्य अपेक्षिक गति करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? अपेक्षिक गति करते हैं। तो उसके बाद मेरे प्यारे साथियों उस बंद लूप में विद्युत धारा बहने लगती है जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। और ध्यान रखना इस धारा को क्या बोलते हैं? प्रेरित धारा कहते हैं। और जिस विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा प्रवाहित होती है उसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इस पूरे परिघटना को क्या बोला जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों फैराडे ने ध्यान रखना इससे संबंधित 2-3 प्रयोग किया, लेकिन हम लोग ध्यान रखना हमारे कोर्स में जो आपका प्रयोग इंपॉर्टेंट है उस प्रयोग को एकदम बारीकी से समझ रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो मैं ये पूरा परिभाषा मिटाऊंगा और जो यहाँ पास आपको प्रयोग लिखूंगा चाहो तो आप उसको अपने कॉपी में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो प्रयोग से क्या क्या निष्कर्ष निकाला उन्हें अभी आगे जस्ट देखने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, ये पूरा हिंदी में लिख दिया अच्छे से बेहतरीन तरीके से मेरे प्यारे साथियों। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे ने ध्यान रखना एक प्रयोग किया था। उस प्रयोग में मेरे प्यारे साथियों उन्होंने एक कुंडली लिया और कुंडली में मेरे प्यारे साथियों धारामापी को जोड़ा और ध्यान रखना एक चुंबक लिया। उन तीनों को लेकर मेरे प्यारे साथियों उन्होंने प्रयोग किया और उस प्रयोग से क्या क्या निष्कर्ष निकला उस निष्कर्ष को हम लोग ध्यान रखना एकदम A to Z पढ़ रहे मेरे प्यारे साथियों। लगभग 8 निष्कर्ष उन्होंने निकाला। ठीक है, तो पहला निष्कर्ष आप लोग को दिख रहा होगा, देखो चुंबक के N ध्रुव को कुंडली के पास लाने पर, तो उससे पहले एक बेसिक जानकारी ध्यान से देखना। ये क्या है मेरे प्यारे साथियों? कोई चुंबक है। क्या है सर? चुंबक है। ये S है और ये मान के चलो क्या है? N है। अब इसमें मान के चलो कोई क्या है सर? कुंडली है। और कुंडली में क्या जुड़ा रहेगा आपको पता है भाई? सर धारामापी जुड़ा रहेगा। क्या रहेगा सर? धारामापी। दिख रहा है मेरे प्यारे साथियों? जी सर। अब ध्यान रखना जैसे जैसे पास जाएगा तो उससे पहले और आपका और एक कॉन्सेप्ट है, यहां से ध्यान रखना चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर क्यों निकलती है और कहां खत्म होती है सर? एस पर। लेकिन हम लोग यहां पास ध्यान से देखना ये क्या बना रहे सर। तो यहां पास मेरे प्यारे साथियों ये जो दिख रहा है जो लाइन, ये ध्यान रखना चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी भी पृष्ठ से क्या होती है सर? लंबवत गुजरती है। तो लंबवत कैसे गुजरेगा मेरे प्यारे साथियों? ये वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये जो क्या है कुंडली है, इस पृष्ठ के क्या है सर? लंबवत है। तो जैसे जैसे ध्यान रखना चुंबक को पास ले जाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? वृद्धि होता है। मतलब ध्यान रखना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस कुंडली से क्या होगा? लंबवत गुजरेगा। कब सर? जब चुंबक को क्या करते हैं? पास ले जाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ध्यान रखना क्या होता है? अधिक होता है। ये लाइन आप कहीं पास लिख लो या ऐसे लिख लो, चुंबकीय फ्लक्स में क्या होती है? वृद्धि होती है। और जब चुंबक को दूर ले जाते हैं तो जैसे जैसे ये दूर जाएगा मेरे प्यारे साथियों, और ये आपका कुंडली है, तो इससे ध्यान रखना इस कुंडली के लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में क्या आएगा? कमी आएगा। और कमी आएगा तो मेरे प्यारे साथियों चुंबकीय क्षेत्र में क्या होती है? कमी होती है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में जब कमी होता है तो चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या होगा? कमी होगा। तो आपको 2 लाइन आप कहीं पास रफ में लिख लो। जब चुंबक को कुंडली के पास ले जाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होती है, और जब चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में कमी होती है। कहीं पास इस बात को लिख लो। और कैसे कमी वृद्धि होता है मैं आपको समझा दिया हूं, क्योंकि ध्यान रखना
पास ले जाते हैं तो इस कुंडली से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, अधिक होती है, और दूर ले जाएंगे तो उसमें क्या होगा, कमी होगा। इस कारण से ध्यान रखना चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि और चुंबकीय फ्लक्स में क्या होती है, कमी होती है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। जी सर, अब पहला आपका निष्कर्ष क्या है सर, समझते हैं, ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट। चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास ले आने पर धारामापी में एक दिशा में क्या होता है, विक्षेप होता है। मतलब सर ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखना पड़ेगा आपको भाई। ये क्या है सर, कोई चुंबक, दो चित्र बनाएंगे तो इस कारण से यहां पास बना रहे हैं। ठीक है, ये क्या है सर, कोई चुंबक है। अब इस चुंबक में ध्यान रखना है एस ध्रुव है और ये क्या है सर, एन ध्रुव। इसको क्या करें मेरे प्यारे साथियों, एन ध्रुव को किसके पास ले जा रहे हैं सर, कुंडली के पास। ये मान के चलो क्या है सर, कोई कुंडली है। अब इस कुंडली में क्या जुड़ा रहेगा सर, आपको पता होना चाहिए सर, कुंडली में जुड़ा रहेगा मेरे प्यारे साथियों धारामापी। ये धारामापी है मान के चलो। ठीक है, जब ध्यान रखना चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास ले जाते हैं तो धारामापी में एक दिशा में क्या होता है, विक्षेप होता है। विक्षेप मतलब जो कांटा होता है मेरे प्यारे साथियों, या तो इधर जाएगा या तो इस दिशा में जाएगा। तो हम लोग बुक के अकॉर्डिंग ध्यान रखना चल रहे हैं, तो धारामापी में विक्षेप इस दिशा में हो रहा है, मतलब उधर जा रहा है। समझ आया मेरे प्यारे साथियों, एक दिशा में क्या होता है, विक्षेप होता है। दूसरा पॉइंट मेरे प्यारे साथियों, चुंबक को रोक देने पर धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता। मतलब सेम डायग्राम है मेरे प्यारे साथियों, लेकिन थोड़ा सा हम लोग नीचे दर्शा रहे हैं। ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये एस है और ये एन है, इसको चला रहे थे और इसमें ध्यान रखना, जस्ट नीचे वाले चित्र में ध्यान रखना, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर रहा हूं, दोनों अपने अपनी जगह में स्थिर है। तो इस कंडीशन में धारामापी एकदम सीधा रहेगा, जो इसका कांटा है एकदम सीधा, इसका मतलब धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होगा। और आप सभी को मेरे प्यारे स्टूडेंट चित्र नहीं बनाना है, इस कारण से चित्र को मैं ऐसी समझा रहा हूं। और जिनको चित्र बनाना है वो बुक से बना सकते हो, लेकिन चित्र बनाना जरूरी नहीं है। मैं पहले बता रहा हूं, सिर्फ हिंदी लाइन को समझना बहुत जरूरी। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस कारण से चित्र में आपका ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाने पर। अब ध्यान से देखना, यही वाला कॉन्सेप्ट है, यही वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये क्या है, धारामापी विक्षेप वाला बता रहे हैं। अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये एस होता है और ये क्या है, एन। अब चुंबक को ध्यान रखना, कुंडली से क्या करने पर, दूर ले जाने पर पुनः विक्षेप होता है, किंतु विक्षेप की दिशा बदल जाती है। ध्यान रखना, पास ले जाते थे तो विक्षेप उधर होता था, तो अब दूर ले जाएंगे तो विक्षेप किधर होगा मेरे प्यारे साथियों, इस दिशा में। मतलब विक्षेप की दिशा क्या होती है सर, बदल जाती है। क्या हो जाती है सर, बदल जाती है। समझ आया। ठीक, चौथा पॉइंट क्या है मेरे प्यारे साथियों, यदि यही प्रयोग चुंबक के एस ध्रुव को कुंडली के पास लाते हुए या दूर ले जाते हुए करे, मतलब अब एस का बात करें, ये अलग चित्र था। ठीक है, अब यही पास और बना रहा हूं छोटा सा मेरे प्यारे साथियों, ये एन है और ये क्या है, एस है, और ये क्या है मेरे प्यारे साथियों, कुंडली है। क्या सर, कुंडली है। दिख रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट। जी सर। अब सर जब एस को क्या करे, कुंडली के पास ले जाए तो विक्षेप की दिशा बदल जाती है। और विक्षेप की दिशा किससे बदलना है, एन ध्रुव से। एन ध्रुव को जब पास ले जाते हैं तो विक्षेप की दिशा उधर होता था, तो एस ध्रुव को पास ले जाएंगे तो एन के जस्ट अपोजिट, मतलब किधर होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस साइड होगा। और अगर एन ध्रुव को दूर ले जाते हैं तो विक्षेप की दिशा इधर होता है, तो ध्यान रखना एस ध्रुव को अगर, किसको सर, एस ध्रुव को अगर मेरे प्यारे साथियों क्या करे, इस कुंडली से दूर करे। किससे दूर करे सर, कुंडली से। तो जैसे एन ध्रुव में विक्षेप की दिशा इस तरफ होता था जब दूर करते थे, तो एस को भी दूर कर रहे हैं, तो विक्षेप की दिशा एन से जस्ट अपोजिट, मतलब किधर होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस तरह होगा, इस साइड होगा। दिख रहा है भाई। जी सर। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, जस्ट पांचवा नंबर क्या है सर, पांचवा नंबर। पांचवा नंबर को समझाने से पहले ये थोड़ा बहुत जो चित्र बनाए उसको मिटाना पड़ेगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार रिवाइंड करके वीडियो देख लेना मेरे प्यारे साथियों, बहुत आराम से समझा रहा हूं। ठीक है, बस आगे देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट। पांचवा पॉइंट क्या है, चुंबक को धीरे धीरे चलाने पर विक्षेप का मान कम तथा तेजी से चलाने पर विक्षेप का मान अधिक होता है। ये पॉइंट बहुत इजी है भाई। ये क्या है सर, चुंबक है, एन या एस जो भी कोई भी लो। ठीक है, और ये क्या है सर, धारामापी। क्या है सर, धारामापी और कुंडली। ठीक है, जब ध्यान रखना एस को क्या करेंगे, पास ले जाते हैं
तो विक्षेप ध्यान रखना एकदम तेजी से होता है। तेजी से मतलब जो कांटा होता है एकदम सड़ इधर उधर, आपका ध्यान रखना तुरंत ही क्या कर हो जाता है भाई, विक्षेप हो जाता है, इधर उधर जाने लगते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों अगर ध्यान रखना चुंबक को धीरे धीरे चलाए, धीरे धीरे मतलब मेरे प्यारे साथियों एकदम आराम से, ऐसे ऐसे पकड़े है तो किसी वस्तु को और ऐसे ऐसे पास पास ऐसे दूर दूर करते रहे तो नहीं, वही वाला चीज है। तो एकदम पास पास ऐसे लाए तो एकदम आराम से करे तो धारामापी में जो विक्षेप है मेरे प्यारे साथियों, जो कांटा है वो एकदम आराम से हल्का हल्का क्या होगा, हिलेगा। तो इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों यही लाइन लिखा हूं, जब चुंबक को धीरे धीरे चलाने पर विक्षेप का मान क्या हो जाता है, कम, और तेजी से चलाने पर विक्षेप का मान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। छठवां पॉइंट देखो, चुंबक को स्थिर रखकर कुंडली को चलाने पर भी धारामापी में विक्षेप होता है। मतलब ये पॉइंट आपको ऐसी समझ आना चाहिए, हम लोग ध्यान रखना जितना भी पढ़े हैं उसमें चुंबक को चला रहे थे, तो जरूरी नहीं है चुंबक बस चलाओ, आप चाहो तो कुंडली को भी क्या कर सकते हो, आगे ला सकते हो, मतलब आगे पीछे कर सकते हो, फिर भी धारामापी में क्या देखने को मिलता है, विक्षेप देखने को मिलता है। सातवां पॉइंट क्या था मेरे प्यारे स्टूडेंट, चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होने पर ही धारामापी में विक्षेप होता है। मतलब चुंबक या तो कुंडली, दोनों में से कोई मेरे प्यारे साथियों एक दूसरे की ओर जाना चाहिए, तभी धारामापी में क्या देखने को मिलेगा, आपको विक्षेप देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आठवां पॉइंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यदि चुंबक कमजोर है, चुंबक क्या है सर, कमजोर है, तो विक्षेप का मान भी क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कम होता है। क्या होता है सर, कम होता है। जैसे मैं पतला दुबला इंसान हूं और मैं किसी मोटे इंसान को ऐसे मार दूंगा या किसी को मार रहा हूं तो उसको हल्के से लगेगा, लेकिन कोई बलवान ताकतवर जिम वाला लड़का आकर उसी लड़के या लड़की को मारेगा तो उसको ज्यादा लगेगा। यही फर्क है मेरे प्यारे साथियों, जब अगर चुंबक क्या हो, कमजोर हो, तो धारामापी में विक्षेप भी क्या होगा, कम होगा, और जब चुंबक क्या हो, शक्तिशाली हो, तो धारामापी में विक्षेप भी क्या होगा, अधिक होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये था आपका विद्युत चुंबक संबंधी फैराडे के ध्यान रखना प्रयोग, और उनके प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकला, ये लाइन आपको याद करना है। ठीक है, ये पेपर में नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूरा पॉइंट आगे आपको ध्यान रखना, जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे वहां आपको समझना और समझाने के लिए आपको पढ़ाया गया है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा मेरे प्यारे साथियों, आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे ने दो नियम दिया था, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, उन दोनों के ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा मेरे प्यारे साथियों बहुत जल्द। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है मेरे प्यारे साथियों, तो आप लोग को बताना चाहूंगा, अगर आपको हमारा वीडियो लगता है, अच्छा लगता है मतलब, तो आप हमारा 499 वाला बैच फिजिक्स का पूरा छत्तीसगढ़ का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा फिजिक्स का बैच बना रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, जिसमें अभी 6वां चैप्टर चल रहा है, आप सभी को पता होना चाहिए। अगर जिनको भी कोर्स परचेस करना है वो 8103694658 इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप करें। ठीक, आप ध्यान रखना, आपके पास सुनहरा अवसर है, आप फिजिक्स कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और प्ले स्टोर से नीरू कोचिंग क्लास का ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलिए मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि वहां आपको हर चीज फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल ना भूले, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया हूं। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है एक बार कमेंट करके जरूर बताया करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।